नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अगर आप क्लास 8th, 9th या 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें आज हम पढ़ेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और साथ में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इनके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और इनके फार्मूलों को समझेंगे और फिर इनका हम उपयोग करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घन की। घन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। जब बराबर है तो हम इनको ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे सभी भुजाएं इसकी जो है समान है, इसलिए ए हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो ऊपर का हिस्सा आप ये देख रहे हो, ये लंबाई और ये चौड़ाई बराबर है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर, ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर। तो इस तरह के फलक देखिए, एक फलक ये है, एक नीचे है, एक सतह ऊपर एक नीचे, एक बाएं और एक दाएं, एक सामने और एक पीछे, यानी कुल घन या घनाभ ये दोनों में ही 6 सतहें होती हैं, 6 फलक होते हैं। तो इसके सभी फलक जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए एक फलक अगर ए स्क्वायर है तो कुल मिलाकर 6 फलक होते हैं। 6 से गुणा कर देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा 6a स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालने के लिए आता है, तो ये लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या है कि आप ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, टॉप और बॉटम छोड़ देंगे, बाकी का जो हिस्सा होता है वो लिया जाता है। तो अगर हम ये टॉप का और ये बॉटम का छोड़ दें तो हमारे पास 4 ही सतहें बचती हैं। तो उसका एरिया होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पार्श्व पृष्ठीय, हिंदी में पार्श्व कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अंग्रेजी में लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो ये होगा 4a स्क्वायर, ओके। घन का आयतन। अब आयतन निकालने के लिए आयतन होता है कितनी जगह कोई भी चीज कितनी जगह घेरती है। तो इसका आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों। तो तीनों a इंटू ए, ये हो जाएगा आपका a गुणे ए बराबर a क्यूब, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी यूनिट जो होगी वो स्क्वायर में होगी, ठीक है। इसकी भी क्षेत्रफल जहां होगा वहां यूनिट जो होगी स्क्वायर में होगी। अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर दिया है तो मीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा इसकी यूनिट जो होगी यूनिट क्यूब होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आयतन निकालेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा, वॉल्यूम निकलेगा, उसकी जो इकाई होगी वो क्यूब में होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्यूबाइड को, घनाभ को देखते हैं। सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको। क्या अंतर मिलेगा कि इसकी
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हैं और इसमें तीनों अलग अलग हैं। तो इसकी ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। जब हम इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पार्श्व में क्या करेंगे, टॉप का और बॉटम का छोड़ देंगे, इधर का सामने का लेंगे, पीछे का लेंगे, इधर का लेंगे दाएं का और उधर बाएं का। तो अब देखिए पीछे वाला हिस्सा जब देंगे तो L गुणे H होगा, सामने का भी लेंगे तो ये L गुणे H ही होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 LH प्लस, अभी ये भी जुड़ेगा, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, चौड़ाई गुणे ऊंचाई BH होगा। तो 2 बार है तो 2 बार हमने पहले लिख लिया है और ये हमने यहाँ पर BH रख दिया। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2H आप बाहर ले सकते हो और L प्लस B करके लिख सकते हो, ठीक है। और यूनिट स्क्वायर में ही रहेगी, क्षेत्रफल में स्क्वायर और आयतन में क्यूब। चलिए अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। अब संपूर्ण देखने के लिए 2 फलक ये सेम है, 2 फलक ये सेम है और एक इधर का और पीछे का ये सेम है। तो 2 हम पहले लिख लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई L प्लस LB, L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ये 2 लंबाई गुणे चौड़ाई 2 बार है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई 2 बार है, ऊंचाई गुणे लंबाई। अब देखिए लंबाई और ये ऊंचाई, इधर का हिस्सा उधर का हिस्सा, तो ये हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। फिर घनाभ का आयतन तो बहुत सरल है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया घन और घनाभ का। घन और घनाभ में अंतर क्या है कि इसकी तीनों भुजाएं जो तीनों विमाएं होती हैं वो सेम होती हैं और इसकी अलग अलग होती है। हम इस घन को घनाभ कह सकते हैं, हम इसको घनाभ कह सकते हैं, लेकिन हम इसको घन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि घन की एक शर्त है कि उसकी तीनों विमाएं जो होती हैं, तीनों साइड होंगी वो बराबर होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बेलन है, बेलन में ऊपर और नीचे का हिस्सा वृत्ताकार होता है, एक सर्कल होता है और ये कर्व होता है इस तरह से। देखिए ये बेलन इस तरह का होता है। अगर खोखला बेलन है तो इधर ये खाली होगा और इधर से भी खाली होगा, और ठोस बेलन में होता है, यहाँ ये हिल होता है और इधर से भी ढक्कन होता है, यानी कि बंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेलन का कर्व सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं आप इसको, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब जो इधर ये होता है हिस्सा, ये हिस्सा देखिए आप, बेलन में जो ये हिस्सा होता है ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई R H, ओके। देखिए अब आप समझेंगे, ये हमारे पास एक कागज है, जिसकी एक लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है और ये आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम इस कागज को इस तरह से मोड़ दें, यानी लंबाई की तरफ मोड़ रहा हूं मैं, जो ये चौड़ाई है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो अब देखिए
ये जो परिधि है, सर्कमफेरेंस है, यही तो हमारी लंबाई थी। और ये हमारी क्या है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो परिधि होती है 2 पाई r, यानी ये जो सर्कल वाला हिस्सा है वो उसकी परिधि होती है 2 पाई r, और इसको गुणा कर दिया जाता है ऊंचाई से, तो ये हो जाता है 2 पाई RH। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में दो सर्कल है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 पाई r स्क्वायर जोड़ देंगे, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो हम इसमें 2 पाई r स्क्वायर जोड़ देंगे। ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। और ये होगा, इसमें पाई r 2 पाई मिल रहा है, r भी मिल रहा है, 2 पाई r, 2 पाई r ये हमारा मिल रहा था। अब यहाँ पर इस साइड में h बच गया, प्लस यहाँ पर r बच गया, ये लीजिए। तो ये हमारा जो है टोटल सरफेस एरिया बेलन का होगा। और वॉल्यूम जो होगा आपका आयतन, इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 2 पाई RH निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें इस फार्मूले से निकालना है। और आयतन निकालना है तो पाई r स्क्वायर h से निकालना है। ओके, अब देखिए शंकु में देखिए यहाँ पर ये त्रिज्या है r है, ध्यान रखिएगा। ये नीचे सर्कल है, तो ये इसका केंद्र है सर्कल का, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो त्रिज्या होगी, तो ये होगी r, और ये इसकी होगी ऊंचाई। ओके, ऊंचाई यहाँ कर लीजिए, सेंटर से ऐसे कर लीजिए, चाहे तो ये ऊंचाई मान लीजिए, चाहे इधर, तो ऊंचा बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से शंकु में भी ये हमारा r, ये हमारी त्रिज्या r होगी, इसको हम r लिखेंगे। इसकी दो ऊंचाइयाँ होती हैं, शंकु की दो ऊंचाइयाँ होती हैं। ये तो हमारी ऊंचाई h होती है जो 90 डिग्री पर ये लंब होती है बिल्कुल सी त्रिज्या पर, और ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है इसको स्लैंट हाइट कहते हैं, तो इसको हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ही समझना है। अब इसका जो है कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसके लिए हम कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, पाई r l, यानी हमें इस r और l की जरूरत पड़ती है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वही होगा पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। अब टोटल का मतलब है शंकु के नीचे का हिस्सा जो है वो वृत्तीय हिस्सा है, सर्कुलर है, जो अगर उसको भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो भी तो सरफेस होगा, अगर खोखला ना हुआ, उसको बंद कर दिया गया, ठोस हो तो उसमें पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर होगा। तो अब इसमें भी हम कॉमन ले सकते हैं, पाई r कॉमन ले सकते हैं, पाई r l प्लस r हो जाएगा, l प्लस r। तो ये हमारा फार्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया का। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए, इसका आयतन आपने देखा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत याद करने में आसानी हो जाएगी। बेलन का आयतन जो फार्मूला है, फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ इसमें चेंजिंग होगी, क्योंकि ये इसका 1/3 हो जाएगा, तो ये भी इसका वॉल्यूम भी 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी आता है इसमें ये h ना दिया हो, l दिया हो, या फिर h दिया हो, l ना दिया हो, और सरफेस एरिया ज्ञात करने के लिए कहा जाए, ये ध्यान रखिएगा। ऊंचाई और त्रिज्या दी हो और आपसे कहा जाए कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए,
तो आपको L से फाइंड करना पड़ेगा। L कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा L बराबर, यानी L हमारी स्लांट हाइट है, या इसको हम तिर्यक ऊंचाई कह सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो L निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, √h² प्लस r²। इस फार्मूले से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं गोले का और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। गोला स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो वृत्त के 4 गुना होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। और गोले का आयतन, गोले का आयतन बेलन के आयतन का 4/3 भाग होता है। 4/3 πr²। और यहां पर बेलन में h है, लेकिन यहाँ h यहाँ से इसका सेंटर गोले का यहाँ पर है, तो यहाँ से इसकी इधर ऊंचाई होगी तो त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर ऊंचाई इसकी निश्चित है, r ही होगी, तो एक और r आ जाएगा h की जगह पर। πr²h होता है बेलन का आयतन, तो उसकी h की जगह पर ये r आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/3 πr³। ठीक है, अब देखिए ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² इसका है, तो 2πr² इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि अर्धगोला है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात होगा, तो अब ध्यान दीजिए, गोले में तो ऐसा कुछ नहीं है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें तो यहां से देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया है, CSA है, और उसके बाद ये वृत्तीय, ये जो वृत्त है पूरा, वृत्त का भी एरिया इसमें सरफेस एरिया में जुड़ेगा। अगर पूरा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम ये 2πr², ये हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया था, अब इसके साथ में इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो वृत्त का एरिया होता है πr²। तो 2πr² प्लस 1πr² मिलकर ये हो जाएगा 3πr²। गोले का आयतन भी, अर्धगोले का आयतन भी गोले के आयतन का आधा होगा। देखिए 4/3 का आधा कितना होगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 × 2 और ये बटा में 3। तो आयतन होगा अर्धगोले का 2/3 πr³। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे और इनको अप्लाई भी करेंगे अच्छे ढंग से। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए